वंदे मातरम। इस वीडियो में हम परिमेय संख्या को एकदम डिटेल से सीखने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते परिमेय संख्या को तो ऑफ कोर्स इस वीडियो को देखिए, और जो भी बच्चे 9th क्लास में हैं वो डेफिनेटली देखिए, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखिए, जो कि 9th नहीं पढ़े रहते हैं। तो पहला चैप्टर शुरू किए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बाइलिंगुअल है, दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं। तो डेफिनेटली देखिए, सारे को समझ में आएगा। इतना तो गारंटी है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बताए हैं उसको अच्छे से देखिए और एक नोट्स बना लीजिए, एक एक टॉपिक कैसे हम अप किए हैं तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सारा कुछ सीख जाइएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम जो भी पिछली कक्षाओं में जो संख्याओं पढ़ चुके हैं तो उसको एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन से सूचित करते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो सिंपल यही 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टिल इन्फिनिटिव तक। तो ऐसे ही इन्फिनिटी तक संख्या जाती रहेगी। तो ऐसी संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, सिंपल। अगर इसी संख्या को हम यानी प्राकृत संख्या को अगर हम एक लाइन पे सजा दे तो ये बन गया प्राकृत संख्या का नंबर लाइन, ठीक है। तो अगर बात की जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो वो है 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो वो है इन्फिनिटिव। अगला होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, और होल नंबर को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो होल नंबर क्या होता है? तो सिंपल है, इसी प्राकृत संख्या में अगर हम सिर्फ 0 को शामिल कर दे तो ये जो नई संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर इसी होल नंबर को अगर हम एक लाइन पे सजा दें तो ये बन गया होल नंबर का नंबर लाइन। होल नंबर का नंबर लाइन बन गया। तो अब बताइए, सबसे छोटी अगर होल नंबर की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो वो है 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो वो है इन्फिनिटिव। इतना तो क्लियर है। देखिए, सब समझना जरूरी है। परिमेय संख्या सीखने से पहले आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, इसलिए बता रहे हैं। अच्छे से बस पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिए। अगला है इंटीजर। तो इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, और इंटीजर के समुच्चय को हम लोग यानी इंटीजर जो संख्या होता है उसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। तो सिंपल यही इंटीजर होगा, 0 1 2 3 4 5। सिंपल क्या करेंगे? यही होल नंबर है। होल नंबर में फिर क्या करेंगे? नेगेटिव इंटीजर को शामिल कर देंगे, -1 -2 -3 ऐसे माइनस इन्फिनिटिव तक। तो ये जो आपको जो नया संख्या का जो समुच्चय दिख रहा है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। क्लियर है। इंटीजर पे हम भी अब सेपरेट वीडियो बनाए हैं, नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो में और सारा देख लीजिए। बेसिक्स तो सारा हम वीडियो करा ही दिए हैं। ओके, तो इसे वो क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ पे हम इंटीजर देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इंटीजर है और कुछ नेगेटिव इंटीजर है। तो 1 से लेकर के और दाहिने तरफ पूरे जाते रहिए तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और -1 से लेकर बाई तरफ आते रहिए पूरा लेफ्ट साइड, तो इसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर तो क्लियर है। और ये जो 0 जो है यह ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यानी यह ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ध्यान में रखिएगा। ऐसे कोई पूछ दे कि कौन ऐसा इंटीजर है जो कि ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो क्या बोलेंगे? 0 है। ओके, देखिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है इसमें। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है तो इसको भी सीख लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं अऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो अऋणात्मक संख्याएं क्या होता है? तो सिंपल, अब 0 से लेकर के राइट साइड पूरा जाते रहिए, 0 को इसमें शामिल कीजिए और राइट साइड जाते रहिए। तो ये जो संख्याओं का जो ग्रुप है ना, इसी को हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो ये है 0। सिंपल क्या कीजिए? पॉजिटिव इंटीजर में 0 को शामिल कर दीजिए। तो यही संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। अरे नॉन मतलब नहीं और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, तो जो ऋणात्मक नहीं है तो यही ना सब ऋणात्मक नहीं है, और 0 भी ना, तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए इसमें 0 को शामिल किया जाता है। तो 0 से लेकर के दाईं तरफ पूरे जाते रहिए तो इस संख्या को क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब 0 से लेकर के बाईं तरफ पूरे आते रहिए तो इन संख्याओं को कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। कंफ्यूज मत होइएगा, नॉन मतलब नहीं है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, मतलब जो धनात्मक नहीं है। ये भी 0 भी इसमें आ जाएगा, 0 -1 -2 -3 ऐसे ये जाते रहेगा। तो ये तरह पूर्णांक की बात, इंटीजर की बात। ओके, ये कुछ क्लियर है? ठीक है। अगला आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, यहीं से जन्म लेगा रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में हम लोग संवृत नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल ये कहता है, मानिए कि हम इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो ये कहेगा क्या? कहता ये है
कि आप कोई भी दो इंटीजर को लीजिए और उसको जोड़िए, कोई भी दो इंटीजर को लीजिए और उसको जोड़िए, तो जो सम आएगा वो इंटीजर ही आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मानी -3 इंटीजर है और एक 5 इंटीजर है, तो इसको हम जोड़ते हैं, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 बताइए इंटीजर है? हाँ सही बात है भाई, जब दो इंटीजर को जोड़ रहे हैं तो एक इंटीजर ही आ रहा है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि हाँ भाई पूर्णांकों के लिए योग संक्रिया के सापेक्ष ये समृद्ध है। समझ में आया? कैसे बोलेंगे कि पूर्णांकों के योग संक्रिया पर ये समृद्ध है। ठीक है, अगला माइनस के लिए पढ़ेंगे तो कैसे बोलेंगे कि दो इंटीजर है और दो इंटीजर को आप घटाइए, तो अगर घटाने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो भी एक इंटीजर आ रहा है, तो बोलेंगे कि यहाँ घटाव के लिए भी ये समृद्ध है। जैसे मानिए दो इंटीजर लिए, एक -3 और एक 5, और इसको हम घटाएं तो कितना आएगा -8। तो बताइए -8 इंटीजर है? तो -8 इंटीजर है, तो सही बात है भाई, दो इंटीजर को हम घटा रहे हैं तो एक इंटीजर ही आ रहा है, तो बोलेंगे हाँ भाई पूर्णांकों के लिए ये क्या है? समृद्ध है। ठीक है ना, घटाव संक्रिया के सापेक्ष भी ये समृद्ध है। अगला, दो इंटीजर को लीजिए और उसको गुना कीजिए, तो एक इंटीजर ले लीजिए 3 और एक इंटीजर ले लिए हम -5, इसको गुना कीजिए, तो गुना किए तो कितना आया? -15। अब बताइए -15 इंटीजर है? हाँ बिल्कुल है, तो यानी ये पूर्णांक जो है ये गुना संक्रिया पे भी ये क्या है? समृद्ध है, क्योंकि गुना करने के बाद भी जो गुणनफल आ रहा है वो इंटीजर ही आ रहा है, घटाने के बाद भी जो डिफरेंस आ रहा है वो इंटीजर ही आ रहा है, जोड़ने के बाद भी जो सम आ रहा है वो इंटीजर ही आ रहा है, तो बोलेंगे कि हाँ भाई ये जोड़ घटाव और गुना के लिए क्या है? समृद्ध है। लेकिन अगर दो इंटीजर को लेते हैं, मानिए एक इंटीजर है 5 और एक इंटीजर है 3, इसको आप डिवाइड दीजिए, 3 से 5 में डिवाइड दीजिए, तो जब 3 से 5 में डिवाइड देंगे तो कितना होगा? 3 एकम 3, 2 0, 3 छक 18, ऐसे ये जाते रहेगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको पॉइंट का भाग नहीं आता है तो मैं सेपरेट वीडियो बना है, देख लीजिएगा, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ये 1.666 ही जाते रहेगा। ठीक है, तो अब बताइए आप कि दो इंटीजर हम लिए 5 और 3, उसको डिवाइड किए, तो क्या ये जो हमें भागफल आया वो इंटीजर आया क्या? 1.1 इंटीजर है? नहीं है। तो इसी संख्याओं का निदान करने के लिए एक नया संख्या का जन्म हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इतना क्लियर है? ये जो रेशनल नंबर को ना हम लोग बच्चा क्यू से सूचित करते हैं, क्यू से। और रेशनल नंबर को किससे सूचित करते हैं? ध्यान में रखिएगा, क्यू से। रेशनल नंबर के संख्याओं को, समुच्चय को क्यू से सूचित किया जाता है। ओके, तो यहां से हम देखें कि 5/3 क्या है? रेशनल नंबर है। तो ऐसे हम देख के अगर इससे हम डेफिनेशन बनाए तो कैसे बना सकते हैं कि वैसे संख्या का रूप जो p/q की शक्ल में हो, p/q की शक्ल में हो, जहां पे p और q क्या है? इंटीजर होना चाहिए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, q जो है यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए आगे, जैसे मानिए कि p/q के शक्ल में होना चाहिए। ये -3 क्या है? एक इंटीजर है। 4 क्या है? एक इंटीजर है। तो देखो यहाँ पे p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, तो -3 एक इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और ये p/q के शक्ल में है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगला, जैसे 5/3 देखिए, 5 क्या है? इंटीजर है, 3 भी क्या है? इंटीजर है। ये दोनों इंटीजर है और ये p/q के शक्ल में है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसे रेशनल नंबर कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगला देखिए, -7। बताइए -7 परिमेय संख्या है? तो आप बोलिएगा कि p/q के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे तो p/q के रूप में है नहीं। अरे देखिए अच्छा से, p/q के रूप में है कैसे? तो ऐसे, -7 को -7/1 लिख सकते हैं। तो देखिए -7 क्या है? इंटीजर है। एक भी क्या है? इंटीजर है, p/q के शक्ल में लिखा हुआ है, तो हाँ ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अगला बताइए, जीरो जो है वो परिमेय संख्या होगा, तो 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना भैया, 0/1, 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 क्या है? एक इंटीजर है। 1 क्या है? एक इंटीजर है, और इसे p/q के शक्ल में लिखे हैं, तो इसे ही हम लोग 0 को भी हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, अगला 5/0। बताइए ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? ये रेशनल नंबर नहीं है। बोलिएगा कैसे? तो आप बोलिएगा कि 5 भी तो इंटीजर है, 0 भी तो इंटीजर है, और ये p/q के शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये तो आपके परिभाषा के अनुसार तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है ना, तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब ये कहा ही नहीं जा सकता कि आंसर क्या होगा, इसलिए क्या कहा गया? नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये भी शर्त है, यहाँ पे लिखे ना q = नॉट 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। इतना तो क्लियर है। अच्छा, कितनों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि नॉट डिफाइंड और इन्फिनेटिव में अंतर क्या है? तो समझ लीजिए, इन्फिनेटिव मतलब हुआ कि बहुत बड़ी संख्या है,
जो हमको संख्या पता ही नहीं है कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी। और नॉट डिफाइंड मतलब क्या हुआ? नॉट डिफाइंड मतलब हुआ कि उसका आंसर हमको पता ही नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं किएगा कि आंसर क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? ओके, तो रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, ये तो समझ में आ गया। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। ये जो रेशनल जो वर्ड है ना, ये अंग्रेजी के रेशियो शब्द से लिया गया है, और ये जो क्यू जो वर्ड है, ये क्यू जो लेटर है, ये अंग्रेजी के कोशेंट वर्ड से लिया गया है ना? क्लियर है? ओके, आगे समझिए। जैसे एक रेशनल नंबर हम लिए हैं 3/5, तो 3/5 लिखे हैं, तो आप बताइए 3/5 में हम क्या कर रहे हैं? सेम संख्या से तो ऊपर नीचे गुना करना अलाउ है, तो हम क्या करते हैं? 3/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6/10 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 12/20। ऐसे चाहे तो हम और सारी परिमेय संख्या बना सकते हैं, और ये जितनी भी सारी हम परिमेय संख्या बनाएंगे वो सारा क्या होगा? आपस में बराबर ही होगा। ठीक है ना? तो इस सारे परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं तुल्य परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? तुल्य परिमेय संख्या। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी बोला जाता है ना कि मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या है, तो मानते जब है कि हाँ भाई कोई परिमेय संख्या लेते हैं P/Q, तो ये मान लिया जाता है कि ये जो P/Q है ना, ये क्या है? P/Q है, ये को प्राइम नंबर है। P और Q क्या है? को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होता है सर? तो सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो। जैसे मानिए कि यहाँ पे लिखे हैं 5/3। क्या लिखे हैं? 5/3। पांच का फैक्टर क्या होगा? 1 5। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 3। कॉमन फैक्टर क्या है? 1। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ऐसे ही नंबर को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग जो परिमेय संख्या लेते हैं और ऊपर नीचे जो संख्या लेते हैं, वो हम लोग क्या लेते हैं? ऐसी संख्या लेते हैं जो कि को प्राइम नंबर हो, जिससे कि और उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कोई नहीं हो। तो ऐसी परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाता है ऐसे परिमेय संख्या को। जैसे हम बोलेंगे कि 6/10 लिखे हुए हैं, बताइए 6/10 स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि हम इसे कटा के और छोटा रूप कर सकते हैं। कैसे? 2 3 6, 2 5 10, कितना आ गया? 3/5। अब बताइए 3/5 को कटा सकते हैं? नहीं। तो 3/5 को कहेंगे कि हाँ ये जो परिमेय संख्या है ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इतना तो क्लियर है? ठीक है, आगे कुछ परिमेय संख्या के बारे में और कुछ फैक्ट्स जानिए। जैसे 2/-3 है, तो हम इसको -2/3 लिख सकते हैं। नीचे हम लोग माइनस नहीं रखते हैं, माइनस को कहाँ कर देते हैं? ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो कहीं पे भी 2/-3 लिखा हुआ है तो आप उसको -2/3 लिख दीजिएगा। अच्छा, -2/-3 लिखा हुआ है तो आप उसको सिंपल 2/3 ही समझिएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। आगे हम कह सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर होता है वो भी क्या होता है? योग संक्रिया के लिए, या फिर घटाव संक्रिया के लिए, या फिर गुणा संक्रिया के लिए, या फिर भाग संक्रिया के लिए क्या होता है? संवृत होता है। यानी कोई भी दो रेशनल नंबर को आप जोड़िएगा तो रेशनल नंबर ही आएगा, घटाइएगा तो रेशनल नंबर ही आएगा, गुना कीजिएगा तो रेशनल नंबर ही आएगा, और भाग भी कीजिएगा तो रेशनल नंबर ही आएगा। इसलिए कहते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है? ये ऑपरेशन के लिए संवृत होता है। ठीक है, इतना कुछ समझिए। आइए कुछ अब अगले स्लाइड में और कुछ सीखते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल। तो इस चीज को क्लियर करना जरूरी है। ये रेशनल नंबर का इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है, समझ जाइए। देखिए यहाँ पे जैसे एक रेशनल नंबर लिखे हैं 3/5, इसका मतलब हुआ कि 5 से 3 में भाग देना। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं 5 से 3 में। अच्छा, 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं ना, तो इसको जब भाग देंगे तो 0 बार में लगाएंगे, फिर 5 6 30, ठीक है, 0.6 आ गया। अगला देखिए 3 10/3 है, यानी 3 से 10 में भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 3 9 1 0 पॉइंट, ये ऐसे 3 3 3 आते रहेगा। ठीक है, अगला 11/2, मतलब 11 से 2 में भाग लगा है। 2 को हम 2.0 लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे भाग नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन सीखिए, भाग का हम डिटेल वीडियो बनाया है, प्लीज देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना बार में? 0 बार में 0 2 0 पॉइंट, 11 एकम 11 8 0 11 9 0 11 8 88 2 0, फिर ऐसे ही जाते रहेगा। तो इतना ही पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, समझिएगा इसको अच्छा से, और ये ऐसे ही जाते रहेगा। अब देखिए हम 5 से 3 में भाग दिए, तो 5 से 3 में भाग दिए तो आया 0.6। जब हम 3 से 10 में भाग दिए तो आ रहा है 3.3333, ये ऐसे आते रहेगा। और यहाँ पे जब 11 से 2 में भाग दिए
तो 11 से 2 में भाग दिए तो आ रहा है 0.18, फिर आएगा 1.8, फिर आएगा 1.8, 1.8, 1.8, ऐसे ये आते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छा से देखिएगा, ये 3.333 तो ऐसे आते रहेगा, या ऐसे आते रहेगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसी को लिखने का एक स्टाइल होता है। 3.33 है ना, तब इसको 3 दशमलव, और चूंकि यही जो 3 है बार बार आ रहा है, तो 3 के ऊपर एक छोटा सा डंडा खींच देंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेकरिंग। क्या कहते हैं? 3.3, और इसको छोटा सा डंडा को क्या कहते हैं? रेकरिंग। तो इसी को लिखने का एक स्टाइल है। उतना नहीं लिख करके एक 3 लिख देंगे, उसके ऊपर एक छोटा सा डंडा खींच देंगे, तो आपको देखकर चमक जाना चाहिए कि अच्छा यही जो तीनों है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, जब 11 से 2 में भाग दिए हैं तो आया है 0.18, फिर आएगा 1.8, 1.8, ऐसे आते रहेगा। तो सिंपल 1.8, 1.8 नहीं लिखने से आपको सिंपल आपको ये करना है कि 0.18 लिखिए और इसके ऊपर छोटा सा डंडा खींच दीजिए, तो समझ में आ जाना चाहिए अच्छा यही फिर जो है बार बार रिपीट होगा इसके आगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहां से देखिए, जब 5 से हम 3 में भाग दिए तो आंसर आया है 0.6। कहने का मतलब ये कि पूरा पूरा ही कट गया है। जब हम 5 से 3 में भाग लगाए हैं तो ये पूरा पूरा कट गया है, तब पूरा पूरा कट गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, माने ठंडा आ गया, शांत हो गया, शांत दशमलव। इंग्लिश में बात करें तो इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा ध्यान में रखिएगा, शांत डेसिमल का और नाम है शांत दशमलव कहते हैं, या फिर सीमित दशमलव कहते हैं, या फिर अवसानी दशमलव भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो टर्मिनेट मतलब ये हो कि लास्ट में पूरा पूरा कट जाना, तो लास्ट में पूरा पूरा कट गया तो हाँ भैया, तो इसी को कहेंगे शांत दशमलव। जब हम 3 से 10 में भाग दिए तो 3.333 ऐसे आते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसी को कहेंगे अशांत दशमलव। ध्यान दीजिएगा, जो बता रहे हैं उसको देखिए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब मानी पूरा पूरा नहीं कटा। नॉन टर्मिनेटिंग साथ ये बोलिएगा कि रेकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, चूंकि रेकरिंग आ गया ना यहाँ पे 3.3 उसके ऊपर रेकरिंग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। इसका और नाम देख लीजिए, अशांत दशमलव कहते हैं, फिर आवर्तित दशमलव कहते हैं, आवर्त दशमलव भी कहते हैं, और अनवसानी दशमलव भी कहते हैं। एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो कंफ्यूज मत होइए, सबसे पहले जो बता रहा है उसको सिर्फ ध्यान दीजिए। तो क्या हम देखें, अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है सिंपल, तो उसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। अब पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा नहीं कटा, रेकरिंग आ जा रहा है इसलिए रेकरिंग डेसिमल बोलेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ओके, क्लियर है। तो यहां से हम देखें कि जब 5 से 3 में भाग दिया, यानी परिमेय संख्या को जब हम भाग दे रहे हैं, या तो हमको शांत दशमलव मिल रहा है, नहीं तो हमको अशांत दशमलव मिल रहा है। तो यहीं से एक परिमेय संख्या का नया डेफिनेशन आ जाता है कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत होता है, तो वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब समझिए, समझने वाली चीज ये है, जैसे हम 5 से 3 में भाग लगाएं तो आया 0.6, तो हम बता दिए कि शांत दशमलव है। 3 से 10 में भाग लगाएं तो आएगा 3.333, ऐसे आते रहेगा, तब हम बता देंगे कि अच्छा ये अशांत दशमलव है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बिना भाग दिए कैसे बता सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या शांत है और कौन अशांत है। समझ में आ गया? तो सिंपल उसका ये तरीका होता है कि डिनोमिनेटर का हम लोग अभाज्य गुणन करते हैं। डिनोमिनेटर का नहीं, हर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आ जाए, या फिर केवल 5 आए, या फिर 2, 5 दोनों आए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2, 5 दोनों, तो इसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दोनों संख्या में से कोई भी एक संख्या रहता है या फिर दोनों रहता है, तो वैसा परिमेय संख्या जो होगा ना, वो क्या होगा? शांत परिमेय संख्या होगा। जैसे हम यहाँ पे 5 लेते हैं, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आएगा 5 गुना 1। बताइए, 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन में अभाज्य गुणनखंड में क्या दूसरा कोई संख्या आया है? 2, 5 को छोड़ करके 5 आया है सिर्फ, तो हम क्या बोले? सिर्फ 2 हो तो शांत, सिर्फ 5 हो तो शांत, 2, 5 दोनों हो तभी वो शांत, 2 से टपक गया अशांत, इतना याद रखना है। तो 5 है इसलिए ये शांत हुआ, इसलिए जब 5 से 3 में भाग दिए थे पूरा पूरा कट गया है। अगला देखिए, जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो आएगा 3 गुना 1। बताइए, ये 3 आ गया, दूसरा संख्या आ गया तो दूसरा आ गया, इसलिए तो ये अशांत हुआ, यानी ये पूरा पूरा नहीं कटा। अशांत मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगला 11 है, तो 11 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो आएगा 11 गुना 1, दूसरा संख्या आ गया। तो सिर्फ 2 हो तो शांत, सिर्फ 5 हो तो शांत, 2, 5 दोनों हो तो शांत, दूसरा गया तो अशांत दशमलव होगा। इतना तो क्लियर है?
ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल लिखे हैं, ये क्या होगा, शांत होगा। 8 है तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो इसी को क्या कहें हम लोग, इसलिए तो शांत है। जब आप 8 से 19 में भाग दीजिएगा तो आएगा 2.375। यहाँ पे देखिए 16 लिखे हैं, 16 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए सिर्फ 2 के अलावा कोई संख्या है नहीं, तो इसलिए जब 16 से 5 में भाग दीजिएगा ना तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या आएगा 0.3125। तो यहाँ पे जो भी हम संख्या लिखे क्या लिखे हुए हैं, शांत दशमलव लिखे हुए हैं। तो आप अब किसी भी परिमेय संख्या को देख कर ये तो बता सकते हैं ना कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है और कौन सा परिमेय संख्या अशांत है। एक बार हम फिर से बता देते हैं, सिंपल आपको क्या करना है, हर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, या सिर्फ 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए और फिर 2 5 साथ भी आ जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। तो वैसा जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, अभी आप शांत हो जाइए, अब अगला टॉपिक सीखिए। अगला है अशांत, तो बस हो गया, अगर दूसरा संख्या टपक गया तो वो शांत है, जैसे 5/9 अशांत है, भाग लगा के देखिएगा तो कहियो नहीं कटेगा। तो जैसे 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 गुना 3 आ गया तो इसलिए अशांत होगा। 2/11, 11 का कीजिए 11 गुना 1, दूसरा संख्या आ गया 11 तो इसलिए अशांत होगा, मतलब इसको भाग दीजिएगा तो कभी नहीं कटेगा, भाग लगाते रह जाइएगा। अच्छा, इतना तो सीख गए शांत अशांत कैसे पहचानेंगे देख करके। यहाँ पे एक परिमेय संख्या लिखे हैं 4/7, जब इसको भाग दीजिएगा तो 7 से 4 में आएगा 0.571428। 3 से 10 में भाग दीजिएगा तो आएगा 3.3, 3 ही आते रहेगा। 2/11, 11 से 2 में भाग दीजिएगा तो आएगा 0.1818, ऐसे ही आता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 5 7 1 4 2 8, यही बार बार फिर रिपीट होगा, 8 के बाद फिर ये रिपीट होगा, 5 7 1 4 2 8, फिर रिपीट होगा 5 7 1 4 2 8। इसलिए हम क्या किए, ऊपर रेकरिंग दे दी है। तो ये रेकरिंग अगर आप इतना लंबा नहीं देना चाहते हैं तो सिंपल एक तरीका है, सिंपल ये तरीका है, आप रेकरिंगवा को इसे डंटा लाइन नहीं दे करके आप 5 पे फर्स्ट नंबर पे लगा दीजिए एक छोटा सा शून्य नहीं पॉइंट, और यहाँ पे एक लगा दीजिए पॉइंट। ये भी दूसरा स्टाइल है रेकरिंग को लिखने का, है ना। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए तो समझ जाइएगा कि अच्छा यही जो नंबर ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे 3.3 है और ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो पेन बचाना है तो इसे को छोटा सा बिंदु दे दीजिए। ये भी क्या है, रेकरिंग है। 1 8 लिखे हैं तो पेन बचाना है तो एक के ऊपर छोटा सा पॉइंट, 8 के ऊपर छोटा सा पॉइंट, ये भी रेकरिंग देने का स्टाइल है। इतना तो समझ गया, ठीक है। तो अब देखिए जो भी पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट होता है ना उसको हम लोग इंट्रीज कहते हैं, प्रविष्टि कहते हैं, प्रविष्टियां। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जो कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहेंगे इसमें 6 एंट्रीज है। इसमें एक बार में मतलब यही 3 है जो कि बार बार रिपीट होगा, तो इसमें कहेंगे कि 1 एंट्रीज है। और यहाँ पे 18 है यानी 2 डिजिट का नंबर है, तो सिंपल क्या कहेंगे, इसमें 2 एंट्रीज है। ये सारा यूज होगा आगे जो भी हम बताएंगे, इसलिए ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। 6 एंट्रीज है, इसमें 1 एंट्रीज है, इसमें 2 एंट्रीज है। अच्छा आप बताइए, अच्छा यहाँ पे तो वही एग्जाम्पल है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 2 एंट्रीज होगा, इसमें 1 एंट्रीज होगा। इतना चमक गया, ठीक है। आइए कुछ अब और सीखते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है कि शांत को अशांत में लिखना, मतलब जो शांत लड़का है उसके उलबुला देना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है 3/5, तो 3/5 से जब इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 0.6। तो हम बताना ये चाहते हैं जैसे 0.6 है ना, ये तो शांत है, आप इसको अशांत रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है कि 0.6 है ना, तो 0 लिखिए, 6 है तो इसको 5 कर दीजिए, उसके बाद 9 9 9 लिखते रहिए। तो 9 9 9 लिखते रहिए, 9 के ऊपर क्या कर दीजिए, रेकरिंग दे दीजिए, यानी ये दोनों बराबर है। हम प्रूव भी करेंगे कैसे बराबर है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखे 0.3, तो इसको लिखना है शांत रूप में, तो कैसे लिखेगा, 0.3 को कर दीजिए 2 और 9 9 9 बार लिख दीजिए। तो 0.29 रेकरिंग चाहे 0.3, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। देखिए अब शांत को P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे जब हम भाग दिए थे, कोई भी शांत दशमलव ले लीजिए, कोई परिमेय संख्या, जब उसको भाग दिए तो आया था 0.6। जैसे मानिए 5 से 3 में भाग दिए तो आया 0.6। अब हमको सर ये बताइए कि यहाँ पे जब परिमेय संख्या था तो हम उसको दशमलव में बदलना सीख गए थे। अब दशमलव दिया हुआ है तो हम परिमेय संख्या में लाइए, कैसे लाएंगे, तो वही अब हम सिखाने वाले हैं। तो 0.6 है, तो आपको सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है, मेथड ये है कि मानिए कि इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो क्या दिखेगा आपको, 6 दिखेगा, और 6 लिखने के बाद दे दीजिएगा बट्टा, पॉइंट के बदला में दे दीजिएगा 1। ऐसे पॉइंट के बदला में ऐसे बोला जाता है सिखाने के लिए 1,
तो पॉइंट के बदले में दे दीजिए 1, और पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है उसके बदले में 0। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1 और 0। अब सिंपल कटा दीजिए, 2 3 6, 2 25 10, कितना आया 3/5। यानी जब 5 से 3 में भाग दीजिएगा तो ये आएगा 0.6। अगला है 4.5। तो पहला क्या है, पहला रूल है कि मानिए कि पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो हमको दिखेगा ये संख्या 45, फिर दे देना अपने से बट्टा, पॉइंट के बदला में 1। अब पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उसके बदला क्या 0, तो यहाँ पे लिख दिए 1 और 0। अगर मानिए कि यहाँ पे 6 रहता तो कई गो 0, 2 गो 0। मानिए यहाँ पे 7 रहता कई गो 0, 3 गो 0। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सिंपल इसको क्या कीजिए, कटा दीजिए, 5 9 45, 5 दूना 10, आंसर कितना आया 9/2। यानी जब 2 से 9 में भाग दीजिएगा तो यही 4.5। तो ये तो सिंपल था कि 7 दशमलव को हम कैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन या शांतवा का बताइए तो जैसे 0.6666 ऐसे बार बार आते रहेगा, तब इसको कैसे लिखेंगे हम P/Q के रूप में, उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लॉन्ग मेथड सीखेंगे, इसका जो प्रोसेस होता है एक्चुअली, फिर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से बताइए, इसमें एक प्रविष्टि है, इसलिए प्रविष्टि सिखाए थे। इसमें कितना प्रविष्टि है, एक है, जो कि सिर्फ 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक प्रविष्टि हो तो ध्यान में रखिए हम लोग 10 से गुना करेंगे, जब 2 प्रविष्टि हो तो 100 से गुना करेंगे, 3 प्रविष्टि हो तो 1000 से गुना करेंगे। इतना समझ गए। तो एक प्रविष्टि है तो किससे गुना करेंगे, 10 से। तो 10 से हम दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो हम सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x बराबर 0.666 ऐसे ये जाते रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या बोले, अगर एक प्रविष्टि हो तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 10 से। तो जब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, जब इसको 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6.666 ऐसे ये आते रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अभी 6 जो लिखे हम इसको हटा करके हम सिंपल लिख देते हैं 6 और इसके ऊपर एक रेकरिंग। इतना तो समझ गए। 10x है तो 10x बराबर 6 फिर 6 पे रेकरिंग है तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 6 प्लस 0.6 और इसके ऊपर एक रिंग। इसको हम सिंपल क्या किया, ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 उसके ऊपर एक रिंग, ठीक है। तो 10x है तो 10x कीजिए बराबर 6 है तो 6 प्लस, और ये 0.6 देखिए किसके बराबर है, x के। तो हम इसके जगह क्या लिख देंगे, x। सिंपल 10x है और इस x को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 9x बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, 3 दूनी 6, 3 3 9। x बराबर क्या आ गया 2/3। यानी 3 से जब 2 में भाग दीजिएगा तो ये आएगा 0.6666 आते रहेगा, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है वही है, वैसे ही करना है। तो बताइए, ये लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x बराबर 0.18 फिर 1 फिर 1 ऐसे ये जाते रहेगा। तो यहाँ पे 2 प्रविष्टि है, तो 2 प्रविष्टि है तो किससे गुना करेंगे, 100 से। तो 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, जब इसको 100 से गुना करेंगे तो 1.18 ऐसे ये जाते रहेगा। तो ऐसे ही जाते रहेगा, तो कहला वैसे जाते रहेगा, ऐसे जाते रहेगा। तो 100x है तो 100x बराबर 18.0.18 लिख सकते हैं। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, 100x है तो 100x बराबर 18 प्लस 0.18 किसके बराबर है, x के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x। 100x है, ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 99x बराबर 18। x बराबर क्या हो जाएगा 18/99, 9 दूनी 18 11। x बराबर क्या आ गया 2/11। आप देखिएगा पिछले स्लाइड में 2/11 का वैल्यू यही था 0.18। तो देखिए अशांत दशमलव को भी हम क्या किए, P/Q के रूप में ला दिए। तो आप कहिएगा इतना हम करेंगे तब तक हम डैमेज हो जाएंगे, तो डैमेज हम आपको नहीं होने देंगे। इसका हम आपको बताने वाले हैं अगले स्लाइड में ट्रिक। चलिए अब समझते हैं कि अशांत दशमलव को कैसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x बराबर 0.6 और उसके ऊपर एक रिंग है। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो x बराबर 0.6 उसके ऊपर एक रिंग है। तो सिंपल आपको मेथड याद रखना है। मेथड ये है, पॉइंट के बाद क्या है 6 है और 6 के ऊपर एक रिंग है, तो पॉइंट के बाद जितना संख्या है उसको लिख दीजिए 6, दे दीजिए बट्टा, और 6 पे रेकरिंग है यानी एक डिजिट पे रेकरिंग है तो उसके बदले में लिख दीजिए 9। बस हो गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, यही हो गया 2/3 आंसर। अगला है x बराबर 0.18 इसके ऊपर रेकरिंग है। तो क्या है, सिंपल इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 0.18 है तो पॉइंट के बाद जितना संख्या है उसको लिख दीजिए बट्टा, और जितना पे रिकरिंग है उसको क्या करेंगे उसके बदले में 9। तो 2 डिजिट पे रिकरिंग है तो इसके बदले 2 गुना, और सिंपल 9 दूनी 18 और 11 कितना आ जाएगा 2/11। जब 11 से 2 में भाग दीजिएगा तो ये आएगा 0.18। बताइए
तो वो जो प्रोसेस बताए थे दोनों तरफ गुना करने वाला, ये कौन सिंपल है, ये वाला। अगला x बराबर 0.599 ऐसे है, तो अगला क्वेश्चन है x बराबर 0.59 और इसके ऊपर रिकरिंग है। तो सिंपल क्या करेंगे, क्या बोले हम, पॉइंट के बाद जितना संख्या है उसको लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए। और आप क्या कीजिएगा, एक अंक पे अब रिकरिंग है तो एक नौ दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा गलत। तो बोलिएगा आप तो वैसा ही बताया। तो देखिए इसमें और कुछ रूल छूटा था तो सही है जितना बताया है। इसमें आपको क्या करना है, अब सुनिए पूरा रूल ये आता है, पॉइंट के बाद जितनी भी सारी संख्या रहती है उसको लिख देना है। पहला रूल, पॉइंट के बाद जितनी सारी संख्या रहता है उसको लिख देना है, लिख दिए। अब जिसपे रिकरिंग नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे। आप बोलिए इसमें कहाँ घटा है, तो भैया तो इसमें 100 पे रिकरिंग था, इसमें कहाँ कोई संख्या छूटा था, इसमें छूटा है। तब पॉइंट के बाद जितना भी संख्या रहेगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पे भी तो वही किया था, पॉइंट के बाद जितना संख्या था उसको लिख दिए थे। अब जिसपे रिकरिंग नहीं है उसको हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे कोई संख्या छूटा ही नहीं था तो किसको घटाएंगे, इसलिए नहीं घटाए। तो यहाँ पे छूटा है 5, तो इसलिए 5 को घटा देंगे, फिर दे देंगे बट्टा। अब जितना अंक पे रिकरिंग है उसके बदले में 9, तो एक डिजिट पे रिकरिंग है तो 1 9, और जितना पे नहीं है उसके बदले में 0। समझ में आ गया, तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 54/90, 18 3 54, 18 5 90, कितना आंसर आ गया, 3/5। आपको ध्यान होगा तो हम पिछले स्लाइड में 0.6 को ही हम लिखे थे 0.59, और हम बोले थे कि हम बताएंगे कि दोनों बराबर कैसे हैं। तो देख लीजिए 0.6 को हम ये लिखे, तो जब 0.6 को जब हम p/q के रूप में लिखेंगे तभी 3/5 आएगा, और इसको कीजिए जब p/q के रूप में लाए तो यही देखिए क्या आया, 3/5 ही आया। तो पता चल गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x बराबर 2.34 और उसके ऊपर रिकरिंग है। तो सिंपल क्या बताए हैं, पॉइंट के बाद जितनी संख्या रहे उसको लिख देना है, और ये 2 तो बेफजूल क्या है, तो 2 को वैसे ही रहने दीजिए, और इसको क्या कीजिए 0.34 ऐसे लिख सकते हैं। अब बनाइए, तो पॉइंट के बाद जितनी भी सारी संख्या रहे उसको लिख लेना है, तो 34। जिसपे रिकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, जितना डिजिट पे रिकरिंग है उसके बदले में 9, जितना पे नहीं है उसके बदले में 0। सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 + 31/90 कितना हो जाएगा, 180। 180 में जोड़ देंगे 31, 211/90। सिंपल ये हो जाएगा आंसर। जब 90 से 211 में भाग दीजिएगा तो यही आएगा 2.344444, ये ऐसे आते रहेगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, परिमेय संख्या सिर्फ कंप्लीट हुआ है। अपरिमेय संख्या को अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जानना जरूरी था, इतना बता दिए तो परिमेय संख्या देख करके अपरिमेय संख्या भी समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारा कुछ परिमेय संख्या का ही बचा हुआ है, जैसे बचा हुआ है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्या है वो लिखिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में 10 गो परिमेय संख्या लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में 3 गो अपरिमेय संख्या लिखिए, 2 अपरिमेय संख्या के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए, और 2 अपरिमेय संख्या के बीच में 5 10 15 जितना मन उतना क्या लिखिए, अपरिमेय संख्या पूछे। तो ये कुछ क्वेश्चन के टाइप होते हैं जो कि फिर अपरिमेय संख्या के बाद सीखेंगे। फिर एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे किसी भी नंबर को, यानी रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो ये जो भी सीरीज आएगी आप इसको फॉलो कर लीजिए, और आपको सच में बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। शो योर लव बाय डूइंग लाइक द वीडियो एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक मोर वीडियोस लाइक दिस, देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।